हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर सुरैया शाहीन और आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है? व्हाट इज़ लिटरेचर, यानी लिटरेचर क्या है वो मैं बताऊंगी आपको, और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर मैं आपको बताऊंगी, ट्रू डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर बताऊंगी। क्यों? क्योंकि कई बार जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें लगता है कि जो वो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट्स बुक्स सिर्फ वही लिटरेचर है। हम लिटरेचर क्यों पढ़ रहे हैं? वाई वी आर स्टडीइंग लिटरेचर एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीडिंग लिटरेचर, what are the forms of literature and why we should literature and what is the aim of literature, they don't know. So today I will tell you the true definition of literature, forms of literature, everything in detail, and I will associate literature with British literature, poet, novelist, dramatist, how they utilize literature to reflect the society, to give the message to society, how they teach us through the medium of literature. So today I will tell you everything. Just watch this video till the end. Okay, so what is literature? Literature as a repository of cultural ideology inevitably reflects the particular society and a set of ethos it is associated with. Literature is believed to be the best form of subject for the representation and illustration of any society, including social phenomena, human emotions and sensibilities. यानी लिटरेचर जो है वह बेस्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट है। किस चीज के लिए? फॉर द रिप्रेजेंटेशन एंड इल्यूस्ट्रेशन ऑफ एनी सोसाइटी, यानी किसी भी समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, इल्यूस्ट्रेट करने के लिए जो लिटरेचर है वह सबसे अच्छा फॉर्म है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है, जो राइटर है वह सोशल फिनोमेना को, ह्यूमन इमोशंस और सेंसिबिलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। लिटरेचर एक्ट्स एज द मीडियम between the society and the people living within its arena. यानी लिटरेचर जो है वह क्या है? इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन between the people and between the society and the people living within its arena, यानी कि जो समाज है और समाज के अंदर जो लोग रहते हैं उसके बीच यह बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। यानी कि हम लोग क्या है, हम समाज से बिलोंग करते हैं और हम जो कुछ भी बातें करते हैं या कुछ भी घटना घटित होती है तो यह कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म से, किसी न किसी मीडियम के थ्रू आपके पास यह पहुंचता है। तो वह जो जिसके थ्रू पहुंचता है वह भी लिटरेचर का पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। A writer as a social being is primarily influenced by different events in his or her time's history, politics and socio-economic circumstances. यानी कि जो राइटर है वह किसी भी टाइम हिस्ट्री का या अपने टाइम का, पॉलिटिक्स का, सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस से इन्फ्लुएंस होता है। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि अ राइटर इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर एज, यानी जो राइटर है वह अपने एज का प्रोडक्ट है। एज यहाँ पर डिनोट करता है टाइम को, यानी कि अगर मैं इस टाइम पे लिख रही हूँ देन आई एम द प्रोडक्ट ऑफ दिस एज बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग द इवेंट्स ऑफ दिस एज। सो in simple term, every piece of literature emerges from existing social concerns. It may be a living document of contemporary social happening, a document of historical events, and you can say a document of history. यानी कि जो कुछ भी आपको देखने को मिलता है वह रिकॉर्ड हो सकता है हिस्ट्री का, वह फैक्ट्स का रिकॉर्ड हो सकता है, और या दैट कैन बी द मिक्सचर ऑफ फैक्ट एंड फैंसी। मीन्स अ राइटर इज द पार्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट व्हाट ही राइट्स, यानी जो राइटर होता है वह कॉन्टेक्स्ट होता है, वह जो कुछ भी लिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह इन्फ्लुएंस होता है अपने एज से, अपने एज का जो टाइम
का जो इवेंट होता है उनसे इन्फ्लुएंस होता है. सो वी कैन से दैट अ राइटर इज द पार्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट व्हाट ही राइट्स. लिटरेचर अपीयर्स इन मेनी फॉर्म्स. अब मैं बात करती हूँ लिटरेचर का फॉर्म्स के बारे में. लिटरेचर के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लाइक सच एज ड्रामा, नॉवेल, पोएट्री, डायरी, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स एट्सेट्रा. यानी कि ये सारे जो है यह लिटरेचर के फॉर्म्स है. इट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. Writers sometimes directly express their feelings, emotions, and ideas through the medium of literature. What we see in the autobiographical works, the authors express their life journey, pain, trauma, and happiness. यानी कि ये जो आपका लिटरेचर है, लिटरेचर का जो फॉर्म्स है उसके थ्रू कोई भी राइटर अपने इमोशन को, फीलिंग्स को, आइडियाज़ को एक्सप्रेस भी करता है. वह सिर्फ सोसाइटी के इवेंट्स या हिस्ट्री को ही नहीं रिफ्लेक्ट करता है, बल्कि कई बार राइटर जो है अपने इमोशंस या फीलिंग्स या अपनी लाइफ की जो इंसिडेंट्स होती है उनको भी वह नरेट करता है. जैसे आप ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स में आप क्या देखते हैं, उनकी लाइफ जीवनी को देखते हैं. जैसे एक राइटर है शरण कुमार लिम्बाले. ही हैज़ रिटन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क द आउटकास्ट, और उस वर्क में, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क में, ही हैज़ नरेटेड हिज ओन लाइफ हिस्ट्री, हिज everything about his life incidents, about his family, everything. So he has expressed his own emotions through this autobiographical work. So you must read this autobiographical work. Now, literature becomes a response to the social environment, social conflicts, and frailties which keep changing from time to time. Therefore, a writer is also epitomized as a teacher, a moral barometer, a guide, and the conscience of a society who takes the responsibility to examine and mend the crippling ideologies for the upliftment of the society. यानी कि जो राइटर है वह एक टीचर का रोल परफॉर्म करता है. बरोमीटर टीचर, गाइड, मोरल टीचर. कैसे? क्योंकि जो राइटर जो कुछ लिखता है तो वह कई बार समाज में जो इवल्स है, सोशल इल्स है, उसको भी वह नरेट करता है, सटराइज करता है, और उसको उसके थ्रू सुधारने की भी कोशिश करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ अलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लॉक. यू नो अलेक्जेंडर पोप इज द ब्रिटिश राइटर. तो रेप ऑफ द लॉक में उसने क्या किया है, उसने ही हैज सटराइज्ड अ पर्टिकुलर सोसाइटी. ही हैज सटराइज्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ इंग्लैंड, ऑफ द अपर क्लास पीपल. जो अपर क्लास पीपल की जो लाइफ स्टाइल है उनको उसने सटाराइज किया है द रेप ऑफ द लॉक में, राइट. तो कहीं ना कहीं ये सुधारने की भी कोशिश करते हैं. उन्होंने बताया कि कैसे उनकी लाइफ स्टाइल है और कैसे समाज में कैसे होना चाहिए, वो लोग अपने आप में क्या समझते हैं. दिस आर द थिंग्स ही हैज नरेटेड ऑल दिस थिंग्स इन हिज द रेप ऑफ द लॉक. सो हेडेन व्हाइट in his essay, The Fiction of the Factual Representation, has rightly stated the events with which historians are concerned can be assigned to a specific time, a space, location, events. But imaginative writers, poets, novelists, playwrights are concerned with both these kinds of events and imagined hypothetical or invented ones. यानी ये जो हेडन वाइट है, उन्होंने अपने इससे द फिक्शन ऑफ द फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने सही कहा है कि जो हिस्टोरियन होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम, स्पेस, लोकेशन को रिकॉर्ड करते हैं अपने लिटरेचर के थ्रू और उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. लेकिन जो इमेजिनेटिव राइटर है वो क्या करते हैं, वो दोनों को ही नरेट करते हैं. जैसे वो मिक्स कर सकते हैं टाइम, स्पेसिफिक टाइम, हिस्ट्री को, और जो फैक्ट्स और फिक्शंस है उसको भी वो उसमें फ्यूज करके और लिखते हैं. जो पोइट्स है, नॉवलिस्ट है, और यू कैन से हाइपोथेटिकल और इन्वेंटेड वंस, दिस they write those things. So there is no denying fact that writers usually reflect the current happenings of the society of their time. जो बट यूजुअली क्या होता है, जो राइटर है वो अपने टाइम से काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, अपने टाइम के बारे में, अपने जिस टाइम वो जीता है उस टाइम अपने समाज में जो घटना घटित होती है उस पर वो ज़्यादा लिखने की कोशिश करता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन चॉसर एज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड स्टार्टेड राइटिंग इन द 14th century, the masterpiece of literature, the Canterbury Tales, he painted a picture of prevailing social ills, and first and foremost
an ironical portrait of George of that time. Although his characters are fictional, they all bring a variety of real insights encompassing the practice of moral and immoral values of that time. So, जब चौसर एज ए पोएट स्टार्ट किया लिखना इंग्लैंड से, तो उन्होंने क्या किया, 14th सेंचुरी की जो वहाँ के समाज की जो सिचुएशन था, कंडीशन था, उसको उन्होंने एक्सपोज किया है एज ए पोएट इन हिज मास्टरपीस द कैंटरबरी टेल्स में. उनका जो कैरेक्टर है फिक्शनल कैरेक्टर्स है, लेकिन फिक्शनल कैरेक्टर्स के थ्रू उसने समाज का जो रियलिटी है उसको उसने लिटरेचर के थ्रू एक्सपोज किया है. उनका जो कैरेक्टर है, मोंक है, डॉक्टर है, प्रेरस है, ये सारे पार्टनर है, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, इनके थ्रू इन्होंने वहाँ के जो चर्च का जो हाइपोक्रिटिकल कंडीशन है उसको एक्सपोज किया, समाज की जो इवल्स है उसको एक्सपोज किया. सो इन ए वे दैट्स व्हाई वी से दैट इट्स आल्सो सच सटायरिकल वर्क, राइट. अब क्या हुआ, हमने पोएम यानी कि एज अ पोएट के थ्रू हमने कैसे लिटरेचर समाज को रिफ्लेक्ट करता है वो जाना हमने. अब कैसे ड्रामाटिस्ट जो है वो लिटरेचर के थ्रू समाज को एक्सपोज करते हैं, दैट आई विल टेल यू. When Shakespeare, a unique dramatist, emerged on the literary scene in the Elizabethan period, he made an effort to dramatize the social norms, the cultural norms such as love, marriage and sociopolitics of his time. यानी कि जब शेक्सपियर एज अ ड्रामाटिस्ट इमर्ज हुआ एलिजाबेथन पीरियड में, तो उसने अपने प्लेस के थ्रू जो उनका ड्रामा था उनके थ्रू उन्होंने समाज के जो कल्चर और सोशल नॉर्म्स था, जो उस टाइम लव, मैरिज और सोशियो पॉलिटिक्स जो भी था उसको उन्होंने एक्सपोज किया है, राइट. देन आफ्टर विक्टोरियन राइटर्स, अब तो ड्रामा कैसे ड्रामाटिस्ट लिटरेचर के थ्रू समाज को एक्सपोज किया, समाज को रिफ्लेक्ट किया, ये हम जाने. अब कैसे नॉवलिस्ट भी नॉवेल के थ्रू एज ए मीडियम ऑफ लिटरेचर को यूज करके हाउ दे एसोसिएट लिटरेचर एंड द सोसाइटी, राइट. सो विक्टोरियन राइटर्स लाइक थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज एलियट, चार्लोट ब्रॉन्ट, एमिली ब्रॉन्ट एंड others explicitly perceived women's issue of that time and how they created imaginary characters in words and illustration. ये जो राइटर्स आए जब विक्टोरियन नॉवेलिस्ट खास करके, इन्होंने नॉवेल का यूज़ किया एज ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर, और इन्होंने जो समाज में उस तरह की जो भी इवल्स था या जो भी डिसऑर्डर्स थे या वीमेंस का जो पोजीशन उन्होंने देखा 19th सेंचुरी में उसको एक्सपोज किया. थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस जो भी आए, और जॉर्ज एलियट, एमिली, और जो 3 ब्रॉन्टे सिस्टर्स थे, ये सब इन्होंने लिखा. Now I will discuss how literature through the medium of novel critiques a society. We know Buchi Mecheta. She is a famous Nigerian novelist who expressed her ideas how literature depicts a society. In an interview called Interview with Mecheta with Mary Ume and Davidson, Buchi Mecheta expressed her ideas how novels portray the society. She says that every good novel must depict a society. Every good novel must depict a society. The society is the bone of the story. मतलब मेचेटा का कहना है कि जो भी अच्छा नॉवेल होता है वह समाज को जरूर से जरूर डिपिक्ट करता है, यानी पोर्ट्रेट करता है, और जो समाज है वह उस नॉवेल की कहानी का बोन होता है, राइट. सो लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ नॉवेल्स एक्सप्लोर सोशल इश्यूज, रियलिटीज ऑफ ह्यूमन सिचुएशन एंड गिव मोरल इंस्ट्रक्शंस, राइट. नाउ थॉमस हार्डी वाज द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेलिस्ट who dared to critique the dark reality of patriarchal society by presenting the social issues, right. And apart from it, the novels of 3 Bronte sisters portray the social realism. They challenged the societal norms and critiqued the limitations imposed upon women along with the class struggle. They perceived the position of women at that time and they exposed it through the medium of literature. Apart from British literature novelists, I will tell you how some other renowned Russian and French novelists also explored social and moral criticism in that era through the medium of literature. For example, Gustave Flaubert, who is a French novelist,
in his classical novel Madame Bovary refers to social realism, which highlights the leading character Emma Bovary's dissatisfaction with her married life and her romantic longing for a more glamorous life, which brings distress and doom to her life. Because of being dissatisfied in her married life, she establishes subsequent affairs which ultimately led to destruction of her life and which made her incapable to cope up with her financial personal troubles. Ultimately, despite being a mother of a small daughter, she commits suicide by poisoning herself with arsenic. So the whole story reflects the social realities and ends with moral instruction. मतलब in short अगर हम बात करें मैडम बवारी की, तो ये क्लासिकल नॉवेल है जो कि फ्रेंच नॉवेल है, और इसमें जो लीडिंग कैरेक्टर होती है एम्मा बवारी, वो मैरिड होती है और वो अपने मैरिड लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपने मैरिड लाइफ को ग्लैमरस लाइफ एक्सपेक्टेशन करती है, और जिसकी वजह से सब्सिक्वेंट मल्टीपल अफेयर्स वो इस्टेब्लिश करती है, और फिर और बहुत सारे पैसे उसके पास आने लगते हैं, बहुत सारे कर्ज भी ले लेती है, और लास्ट में उस कर्ज को वो चुका नहीं पाती है, मेंटल कंडीशन उसका बिगड़ जाता है, उसकी एक स्मॉल बेबी होती है, और फाइनेंशियल ट्रबल भी काफ़ी वो फेस करती है अपने लाइफ में। और जब मेंटल कंडीशन में को वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, लास्ट में काफ़ी वो डिस्ट्रेस हो जाती है, साइकोलॉजिकली बीमार पड़ जाती है, तो वह सुसाइड कर लेती है पॉइजन खा करके। तो कहीं ना कहीं यह जो है नॉवेल या समाज की रियलिटी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉयज हीरोइन अन्ना कैरेनिना also reflects the 19th century Russian society. Anna Karenina is the product of the 19th century Russia's social construction. Because of her extramarital affair, she confronts social troubles. She falls prey to her emotions and abandons her family for her extramarital affair. Her love was such a complicated one that she lost her mental condition and consequently lost her life, throwing herself into the train. So Leo Tolstoy here gives moral instruction that living life carefully is an art, and life should be lived artfully and not just for the sake of life. So this is all about what is literature, forms of literature. I hope you must have understood today what is literature. Thank you.